आपके बच्चे हैं, हम आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो अभी आती है, आगे और लड़ाई है। हम आपके साथ हैं, ये सब आपके साथ है, आपको बिल्कुल नहीं रोना। ये सब आपके साथ है, सारे बच्चे आपके साथ हैं, बिल्कुल नहीं रोना। मतलब कहते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने घर बार छोड़ के बाहर आकर बैठे हैं। अगर हम जैसे लोग आके इनका सहारा नहीं बनेंगे और हम युवा सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनकी आवाज़ कौन बनेगा। आप सोचो कि आप किस तरीके की औलाद हो सकते हो जो सत्ता पक्ष में बैठे हमारे बुजुर्गों का, हमारे अन्नदाता का, हमारे माँ बाप का दुख, आंसू, तकलीफ नहीं देख पा रहे। तो हम कल भी आपसे लड़े थे, आज भी अब लड़ेंगे, क्योंकि कल लड़े थे हम गोरों से, आज लड़ेंगे हम चोरों से। किसान एकता, किसान एकता। राजस्थान बॉर्डर पे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो सबकी गाड़ियाँ, आप दिखा सकते हो, पैन करो कैमरा, ये सबकी गाड़ियाँ भी लगी हैं और क्या कहते हैं ट्रॉलीज़ भी हैं। सब किसान भाई बंधु जो हमारे हैं, हमारा जो किसान परिवार है, जो हमारा अन्नदाता है, वो यहाँ पे सड़कों पे, पूरा हाईवे है और यहाँ पे ब्लॉकिंग करी है और यहाँ पे आकर बैठे हैं, अपने टेंट्स लगे हैं उनके। उस तरफ लेफ़्ट साइड पे लंगर चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाई थी कि वहाँ इतनी ठंड थी दिल्ली में और दिल्ली बॉर्डर पे वहाँ, तो यहाँ पे भी एकदम चिलिंग फ्रीज़ वेदर है। और मैं स्पेशली जग्गा जी फ्रॉम यूके बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आपका, जो कि आपका एक ध्यान था, आपने हमारा काम देखा, वर्क देखा, आपका ध्यान था सेवा करने का। यू नो वाइल सिटिंग इन यूके यू हैव थॉट दिस थिंग। सो आपने जो सेवा करी, आपकी सेवा परवान है। वी हैव डोनेटेड वी जस्ट गिव ब्लैंकेट्स हमारे किसानों को। और लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, हम यहाँ वहाँ जाके सेवा कर रहे थे तो मुझे कुछ दिन पहले बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। किसी का मैसेज आया कि आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं लेकिन जहाँ ज़रूरत है आप लोग वहाँ पे नहीं आ रहे, तो आप लोग राजस्थान की तरफ आओ यहाँ पे। तो आज हम ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का सफ़र करके, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ ट्रैफिक, हम सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन माएँ भी, बहनें भी हैं। इतना जज्बा है सबके अंदर और कब कंपाती ठंड है। सो वो सब यहाँ पे बैठे थे एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जो भी मेरे भाई बहन दिल्ली में, जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली बैठी है, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है फिज़िकली किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है कि हम घर से बाहर नहीं आ रहे, बट यू नो सम हाउ सम और द अदर वे दे आर आवर फैमिली। जो कहते हैं ना अन्नदाता, फूड प्रोवाइडर, ये जो हमारे हैं, इनका हम जितना समर्थन कर सके उतना कम है। और ये किसके लिए हैं? हमारे लिए ही यहाँ पे आकर बैठे हैं, यही लोग हमें खिलाते हैं। दिस इज़ आवर्स टाइम। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी तरफ से जो भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इनके समर्थन में आए। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प करें, इनका साथ दें, या आप सोशल मीडिया से इनकी बात रखें, किसी भी माध्यम से इनका सपोर्ट करें। सोशल मीडिया से, अपने ट्विटर ट्रेंड से, अपने इंस्टाग्राम पे इनकी बात रखें, ताकि सरकार को ये एहसास होना चाहिए कि ये लोग अब अकेले नहीं हैं और ये लड़ाई सच की लड़ाई है, ये लड़ाई इनके हक़ों की लड़ाई है, ये लड़ाई झूठ की लड़ाई नहीं है। तो इसी तरह से आई थिंक अगर हम सब थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी माध्यम से करते रहेंगे तो हमारा एक ऐसी एक एज एन एक्टिविस्ट, जैसे मैं बात बता पा रही हूँ, कि एक समर्थन जो है वो उनको मिलेगा और उनको भी लगेगा हम अकेले नहीं हैं। जिनके लिए हमने इतना किया है सदियों से, वो यूथ, वो युवा, वो बच्चे, वो आवाम हमारे साथ है। सो आई थिंक इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी विद देम। और तो मैं आपसे क्या कहूँ कि जहाँ हम जाते हैं कभी ना कभी ऐसी वी आर कमिंग हेयर टू सी, हमारे ही माँ बाप, हमारे ही बुज़ुर्ग यहाँ पे हैं। तो जब आते हैं इतना इमोशनल वो मोमेंट हो जाता है, क्योंकि इतनी ठंड में जहाँ आपका कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता। देखिए, अगर आपके पास सारे सुख सुविधाएं हो, फैसिलिटीज़ हों, तो आप अपने घर से बाहर क्यों जाएंगे? कंपाती ठंड में कपड़े नहीं हैं। क्योंकि एक अंकल को मैं जब ब्लैंकेट दे रही थी तो उन्होंने कहा कि बच्चे, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। उन्होंने, उनकी आंखें भर आई कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। और मेरा मतलब आई कुडंट टेल यू, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ बिकॉज आई डेंट वांट टू ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि वो और कमज़ोर पड़ जाते। उन्होंने ये कहा कि हम आप ही के जैसे बच्चों को छोड़ के आए हैं जो आप हमारी यहाँ पे सेवा कर रहे हो, क्योंकि अगर हम वो चादर और वो कंबल लेकर घर से यहाँ पे आ जाते तो हमारे बच्चे वहाँ ठंड में मर जाएंगे। तो वो छोटे छोटे कंसर्न, छोटी छोटी चीज़ें
आपने सोची, हमने सोची भी नहीं होती तो वैसे छू जाती हैं। तो मैंने उनको कहा कि, उन्होंने कहा कि आप बहुत सेवा कर रहे हैं, तो आई पर्टिकुलरली फेल्ट दैट पॉइंट इन टाइम कि हम कुछ नहीं दे सकते आपको, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते। तो आप तो हमारे लिए इतना करते आए हैं, हमारी क्या औकात है करने की। आपका जज्बा है, आप जो आपके जज्बे की वजह, आपकी मेहनत की वजह से हम खाते हैं 3 टाइम का, तो हम तो आपको कुछ भी दे नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक मेरी सबसे यही गुजारिश है, जो जस्ट गो एंड जर्नी के थ्रू मैं आपको, जो मेरा विजन है, टू हैव अ बेटर सोसाइटी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, टू बी वन, इक्वालिटी, वननेस, टू ब्रेक द वॉल्स एंड मेक ब्रिजेस। कैसे हम ब्रिज बना के एक दूसरे को कनेक्ट करें और वो दीवारों को हटाया जाए। मैं उसके थ्रू आपको अपनी ये चीज़ें दिखाऊंगी जो मुझे टच करी हैं। और आप लोग दूर बैठे, स्पेशली जो लोग ओवरसीज़ में हैं, आप दूर हैं, आप नहीं देख पा रहे, बट मैंने पता है तुहाडा दिल बहुत रो रहा है, तुहानू बहुत पीड़ हो रही है इस चीज़ दी, क्योंकि तुहाडे भी माँ प्यो उत्थे हैगे। मैं इंस्टाग्राम ते मैसेज पढ़दी हाँ, आई ट्राई माई बेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ते सब कुछ पढ़दी हाँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई कर ली तुहानू, लेकिन थोड़ा जिहा इन्ना बिजी हो जाता है कि तुसी हर चीज़ नू मैनेज नहीं कर पाते हो कल्ले ही ना। मैं पूरी कोशिश करांगी तुहाडी रिप्लाई करने, लेकिन तुहाडे लिए छोटी छोटी मूवमेंट्स कैप्चर करनी आ, तुहानू दस्सण लई कि तुसी निश्चिंत भी रहो, असीं इत्थे हैगे हाँ, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैम एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू प्रोवाइड दैम विद एवरीथिंग एंड टेक केयर ऑफ दैम एंड वी शैल फाइट एंड वी शैल विन नो मैटर व्हाट। थैंक यू सो मच। समोसा ले लिए तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने हमें बोला, जो यहाँ के छोटे छोटे किसान यूनियन के थे, कि हमें आप ये मत दो, आप हमें कच्चा माल ला के दो, जैसे दाल वाल हो गई, ताकि हम स्टोर कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसान नहीं, सरकारी ऑफिसर, पुलिस वाले भी हैं, जिनको हमने खाना खिलाना होता है, तो आप ऐसी चीज़ें दो। फिर परसों हमें फ़ोन आता है कि आप लोग यहाँ जा दो, जहाँ ऑलरेडी बड़ा कुछ है, आप राजस्थान बॉर्डर क्यों नहीं आए, जबकि हमारे घर से दूर था, आप लोग यहाँ पे सेवा करें। तो हमने 2-3 जगहों पे कंबल दिए। फिर हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे भी जाना चाहिए, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इतना सामान घर से लेके नहीं निकले। खासकर अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा किसान हमारे देश का बहुत गरीब है, क्योंकि आधे से ज़्यादा किसान कर्ज़ों में डूबा हुआ है। तो घरों में भी इतनी सुविधा नहीं है जो घर से बाहर लेके चले। घर के कंबल रजाइयाँ बाहर ले आएंगे तो बच्चे मर नहीं जाएंगे पीछे, वो ठंड में मर नहीं जाएंगे। सो हमें लगा छोटा बहुत जो भी हमसे हो पाए, हम ये हमारा स्टार्ट है। आप लोगों के साथ हम तब तक रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भाइयों को कंबल दी है, आपकी से ज़्यादा मैडम लेके आई है। केड़ा सी केड़े नाल कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से, जग्गा जी की तरफ से, तो ये सेवा आई है आप सबके लिए। तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, बाकी सारी जगह पे जा रहे थे सेवा के लिए। हम कुछ नहीं दे सकते आपको, जितना आप लोग हमें देते हो, हम इतना % भी नहीं दे पाएंगे। तो मैडम हाँ, आप कब पहुँचे यहाँ पर? हमें हो गया आई थिंक आधा घंटा हमें हो गया यहाँ पहुँचे हुए। आधा 1 घंटा हम निकले तो बहुत पहले से, लेकिन इतना 2.5 घंटे हमें आने में लगे। ट्रैफिक था जाम, क्योंकि दिल्ली से आना इतना रोड फ्री नहीं था। तो हम लोगों को लगा था कि दिन में पहुँच
जाएंगे, क्योंकि हमें पता चला कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे राजस्थान बॉर्डर पे। ठंड 2-3 डिग्री पे है। हाँ, और अधिकतर अगर देखें तो यहाँ पे बुजुर्ग भी बहुत है, लेकिन आप लोगों का हौसला है और इतना प्यार है आपस में कि आप एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं। मैंने भी देखा कि बच्चे और बुजुर्गों में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार है, एकदम ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि देश को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करें। और जोड़ आप तभी सकते हो देश को जिस अन्नदाता की थाली में आप खाते हो, उस थाली में हम छेद ना करें और भूखे ना। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें अपने देश को। तो मैं यही सबसे मतलब सरकार से भी, क्योंकि आप देखोगे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इतना शांतिपूर्वक तरीके से इतना बड़ा आंदोलन। और ये बहुत बड़ा आंदोलन मैम, ये जन आंदोलन है। अगर हम नहीं समझे इसको ना, तो हम कल भी सड़कों पे थे और आज हम सड़क के ऊपर जो गड्ढा है ना उसके अंदर है। ये चीज़ हम रियलाइज़ कर लें, और ये सरकार को भी समझना चाहिए कि ऐसी शैतान नीतियों का लेकर आकर इस अपने देश का एक डीलर बन के, क्योंकि जनता ने आपको लीडर चुना था, आप डीलर बन के सब कुछ ना बेचते जाओ और सब कुछ बिकता चला जा रहा है। और इस 22 दिन के आंदोलन में कम से कम जो मैं आंकड़ा देख के आई थी, घर से निकली थी, तो 15 किसान हमारे शहीद हो गए थे। तो शहीद होना मतलब किसी के घर से बच्चे हैं उसके घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, जो अपना शरीर इस जगह छोड़ कर जा रहे हैं, तो वो क्या है मैसेज आ रहा है सोसाइटी के लिए। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज, इस तरह की नीतियाँ ना बनाएं कि पूरे युवा को, पूरे किसान को, बुजुर्गों को, सबको आप इतना बर्बाद कर दो कि सब रोज़गार की उस लड़ाई में रोज़गार के लिए तड़पता रहे, और आप सब कुछ उठा के हमारे हाथों से ले जाके पूंजीवादों के हाथों में दे दो और सब कुछ बिकता चला जाए। तो ये लड़ाई जो है असल में ये सिर्फ इसको कंट्रोल करने की लड़ाई है। और जब ऐसी सरकार पागल हो जाती है ना, जब संसद कहते हैं आवारा हो जाती है, तो समाज, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो आज हम अपनी सड़क पे आए हैं अपनी आवाज़ को लेकर। ये आवाम जागरूक हुई है अपने हकों के लिए, और ये हक हम लेके रहेंगे। और इस सरकार को हम कह रहे हैं कि साडा हक किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान बच्चे ने जो आवाज उठाई है, जिंदाबाद। अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। आप सुन लो कि ये कैसा, ये है सेवा भाव। आप लगातार देख सकते हो लाइन में कैसे वहाँ पे लोग बैठे हैं, और इसे कहते हैं, आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कहीं हुआ होगा अपनी जायज़ मांगों के लिए। तो अभी इन्होंने कहा कि अपना तन मन धन जितनी सेवा हो सके अपनी फिजिकल कैपेसिटी से, चाहे फाइनेंशियल कैपेसिटी से, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और बताओ जी लंगर में क्या क्या है? मिक्स वेज है, मिक्स पूरी है, सुबह कड़ी चावल है, उससे पहले अभी मेन्यू बदलते रहता है। अच्छा, मेन्यू बदलते रहता है। अभी सब्ज़ी है और पूरी है, और अच्छा, और यहाँ पे पीछे सब बैठ के खा रहे हैं लंगर, और सब खाते हैं, कोई भी आ जाए। तो आपके साथ कौन कौन शेयर करता है? अधिकारी भी, पुलिस? वाह, ये है एक्चुअली हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है और जो अस्मिता है, जो प्यार है, वो ये है। ये नहीं है कि आप, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप ड्यूटी के टाइम पे अगर कोई अफसर भी है तो वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम सब एक हैं। जब लंगर खाएंगे, जब खाना खाएंगे, तो ये ओपन है सबके लिए और सब आकर यहाँ पे खा सकते हैं। और देखो ये पूरी, ये गरम गरम पूरी, सो टेस्टी, के देख सकते हो आप। मैं ले रही हूँ, मैं खा रही हूँ ये पूरी गरम गरम। प्लेट नहीं चाहिए। कुछ बताओ क्या करते हैं फिर यहाँ पे सुबह? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले चाय, उसके बाद बिस्किट, और फिर ब्रेकफास्ट में कुछ लाइक पोहे। अरे वाह, तो इरादा क्या है यहाँ से कब जाना है? जब तक किसानों की मांग पूरी ना हो, जब तक मोदी जी ना चाहे। मोदी जी आज चाहे हम कल उठ जाए, है ना? आज अपना कानून वापस लें, हम एक घंटे अभी उठ जाएंगे। देख लो मोदी जी, मैम बुजुर्ग आदमी मैम हाँ यहाँ लो। बाबा को लो। बाबा आप कहाँ से? हम राजस्थान नागौर जिले से हैं। क्या मांगे? हमारी मांग है सरकार से कि ये कानून नहीं चाहिए, हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिससे बहुत। हमारा धान फिक्स हाँ, लेने वाला कोई नहीं है। धान हमने बहुत पैदा किया, लेकिन हमारे घर पर पड़ा लेने वाला हमारे पास से कोई नहीं। 1100 बाजरा बिकता है, क्या करें बताओ? 300-400 रुपये किलो बीज लेते हैं, लागत भी नहीं आती ना। लागत नहीं आती है। क्या करें? किसानों का कहना है मैडम यही है कि किसानों को तय किया जाना चाहिए कि मोदी जी ने कहा, वो तय करें। मोदी जी ने कहा नहीं, बस ये बात देखो, बड़ी अच्छी बात कही है कि भैया फसल मैं लगा रहा हूँ, मेरा धान तो दाम भी मेरा, मैं तय करूँगा, तुम कोई नहीं होते मेरा दाम तय करने वाला।
और आपके इस कानून से हम अपनी ही ज़मीनों में मज़दूर बन के काम नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाट दे मेंट। आप देखो अभी 70-80 साल के बाबा, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस उम्र के, सब आकर बैठे। तो जो मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल के थ्रू यहाँ देखते हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ आके यहाँ पे इनको अपना समर्थन देना है। बार बार मैं कह रही हूँ हमारी औकात नहीं है हम उनको कुछ दे पाएँ, यही लोग हमें खिलाते हैं, ये खाना भी यही अन्नदाता हैं जो हमें खिलाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं। तो कम से कम हम समर्थन के लिए तो आ सकते हैं, आ भी नहीं सकते तो ऑनलाइन समर्थन कर सकते हैं, इनके हक में खड़े हो सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि